सोचिए, अगर आप अपना खुद का एआई असिस्टेंट बनाएं जो व्हाट्सएप पर आपकी तरफ से रिप्लाईज करे, डिफरेंट एआई मॉडल्स के साथ काम करे और सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करे जिनकी आप उसे परमिशन दें। ये सब ओपन फ्लो के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपन फ्लो की कंप्लीट बिगिनर सीरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मजीहा तनवीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम ओपन फ्लो को बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखेंगे। यानी अगर आपने पहले कभी ओपन फ्लो को स्टडी नहीं किया या यूज नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस वीडियो में हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ओपन फ्लो बेसिकली है क्या चीज। मैंने यहाँ पर छोटे से नोट्स रेडी किए हैं ताकि हमें पढ़ने में इजी हो। सो व्हाट इज ओपन फ्लो? OpenFlow is an open source AI assistant framework. It allows developers to build AI assistants that can perform real world tasks. Unlike a normal chatbot, OpenFlow can connect AI with external applications and services. It enables users to create custom AI assistants based on their own requirements. अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो OpenFlow एक ओपन सोर्स AI असिस्टेंट फ्रेमवर्क है जो जिसके थ्रू आप एआई को सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर चैटजीपीटी से आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं तो ओपन फ्लो उससे एक स्टेप आगे है। यानी आप सिर्फ चैटजीपीटी से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ओपन फ्लो जो है वो एआई को डिफरेंट ऐप के साथ कनेक्ट करता है और आपके टास्क को परफॉर्म करता है। इसकी मदद से आप अपना खुद का एआई असिस्टेंट बना सकते हैं जो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी। लेट्स सपोज आप ऑफिस में हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई सी इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं। इसी दौरान आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है किसी फ्रेंड का, कस्टमर का या क्लाइंट का। नॉर्मली आप जब फ्री होंगे तब आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे और उस वक्त उस मैसेज का रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप अपने ओपन फ्लो को अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करेंगे और एआई असिस्टेंट को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो एआई असिस्टेंट होगा वो आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा, लेकिन मैसेज को समझ कर रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं, तो एआई असिस्टेंट क्या रिप्लाई करेगा? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। या अगर किसी ने पूछा है मीटिंग कितने बजे है, तो अगर आप एआई असिस्टेंट को कैलेंडर या मीटिंग शेड्यूल का एक्सेस देंगे तो वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि कुछ लोग समझते होंगे कि अगर हमने व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया ओपन फ्लो के साथ या कोई और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर दिया, डिस्कॉर्ड वगैरह, तो ये हर काम जो है वो ऑटोमेटिकली कर देगा। वो हमसे पूछेगा नहीं, वो बगैर पूछे सारे टास्क परफॉर्म कर देगा। हो सकता है वो हमें किसी और फ्रेंड को मैसेज करना हो, किसी और फ्रेंड को मैसेज कर दे, या फिर हमारा कोई पर्सनल डेटा लीक ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओपन फ्लो सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करता है जिनकी आप उसे परमिशन देते हैं और एक्सेस देते हैं। अगर आप उसे सिर्फ मैसेज रीड करने का और रिप्लाई करने का एक्सेस देंगे तो वो सिर्फ मैसेजेस को हैंडल करेगा। उसके अलावा अगर आप उसे स्पेसिफिक कमांड्स परफॉर्म करने का एक्सेस देते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर किसी फीचर का आप उसे एक्सेस नहीं देंगे तो वो उस फीचर को टच भी नहीं करेगा, यानी वो इस फीचर के टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। सिर्फ वो वही टास्क परफॉर्म करेगा जिसकी आप उसे परमिशन देंगे या एक्सेस देंगे। सिंपल सी बात है कि ओपन फ्लो कभी भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, कभी भी अपनी मर्जी से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता जब तक आप उसे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए या फिर उसे एक्सेस नहीं देंगे। इसी वजह से ओपन फ्लो पावरफुल भी है और सिक्योर भी, क्योंकि कंट्रोल हमेशा यूजर के पास होता है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि ओपन सोर्स क्या चीज़ है। What does open source mean? Open source means the source code is publicly available. Developers can view the code, modify the code, improve the software, contribute new features. Because of this, open law is continuously improved by the developer community. अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है ना वो पब्लिकली अवेलेबल है। डेवलपर उस कोड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक
मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी वजह से ओपन फ्लो को डेवलपर्स कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं और नए फीचर्स ऐड करते हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है ओपन फ्लो का। जो डेवलपर्स इसे देखते हैं, इसे अपडेट करते रहते हैं, तो इससे जो है वो ओपन फ्लो इम्प्रूव होता रहता है, इसके फीचर्स इम्प्रूव होते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब चैट जीपीटी था तो हमें ओपन फ्लो की नीड क्यों हुई। एक छोटा सा डिफरेंट हम देखते हैं यहाँ पर। डिफरेंस मेनली यूज फॉर कन्वर्सेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, जनरेट्स text based on user prompts, does not directly interact with external applications unless integrated through additional tools. लेट्स सपोज, मान लीजिए चैट जीपीटी एक इंटेलिजेंट टीचर की तरह है जो आपके सवालों का जवाब देता है, लेकिन ओपन फ्लो उस टीचर को एक पर्सनल असिस्टेंट बना देता है। यानी वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि डिफरेंट एप्स और टूल्स के साथ कनेक्ट होकर टास्क भी परफॉर्म करेगा। यानी जब चैट जीपीटी सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है, लेकिन जो ओपन फ्लो है ना, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेगा, वो आपके टास्क भी परफॉर्म करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसलिए ओपन फ्लो सिर्फ कन्वर्सेशन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ऑटोमेशन और वर्क फ्लोज का भी हिस्सा बन सकता है। अच्छा, ओपन फ्लो अब क्या क्या कर सकता है, ये भी हमें बहुत सारी चीजें। व्हाट कैन ओपन फ्लो डू? Open flow can do build AI assistants, connect with WhatsApp and other messaging platforms, use different AI models, create AI workflows and automations, extend AI capabilities using custom skills, integrate with external applications and services. So, ओपन फ्लो ए एजेंट्स बना सकता है, सॉरी, ए असिस्टेंट बना सकता है। जो आपके ए असिस्टेंट होते हैं, आप इससे ओपन फ्लो से डिफरेंट ए असिस्टेंट बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप टेलीग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट एआई मॉडल्स यूज कर सकते हैं, एआई वर्कफ्लोज और ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, न्यू स्किल्स ऐड कर सकते हैं, ताकि ये इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। सो आज की वीडियो में हमने ओपन फ्लो की जो है वो छोटी सी इंट्रोडक्शन देखा है कि ओपन फ्लो क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन फ्लो और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस होता है, ओपन फ्लो किस तरह काम करता है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस ओपन फ्लो सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन फ्लो को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे और पूरा सेटअप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहाँ पर मैं एक और सजेशन ऐड करती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट आईटी इनिशिएटिव के स्टूडेंट हैं या मेरे साथ ओपन फ्लो सीख रहे हैं, तो वे पूरी सीरीज आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होगी।